क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म के सेट पर एक्शन का एक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या होगा जब अभिनय और हकीकत की रेखा मिट जाए, जब गुस्सा, बदला और डर सब कुछ कैमरे के सामने सच बन जाए? आज की कहानी है एक ऐसे शूट की जहां मिट्टी का तेल सिर्फ प्रॉप नहीं था और आग सिर्फ सीन का हिस्सा नहीं थी। ये कहानी है ईशा, आशीष और सुरेश सर की, जहां एक कट बोलने से पहले ही सब कुछ जलने लगा। सेट पर हल्की हल्की रोशनी थी, कैमरे तैयार थे, हर कोई अपनी अपनी जगह खड़ा था। डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे थे सुरेश सर। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उन्होंने जोर से कहा, रुक, ट्रैप, सब अपनी अपनी पोजीशन पर जाओ। ईशा, तुम तैयार हो? आशीष, तुम भी अपनी जगह खड़े हो जाओ। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था। जैसे सबको अंदाजा था कि आज का सीन कुछ अलग होने वाला है। सुरेश सर ने हाथ उठाकर इशारा किया और एक्शन। ईशा की आंखों में आंसू थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, अगर ये कुछ भी हुआ तो मेरा मरा मुंह देखना। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सेट पर खड़े लोगों की रूह कांप गई। लेकिन सीन यहीं नहीं रुकना था। सुरेश सर चिल्लाए, ईशा, मिट्टी का तेल ला लो, जल्दी। आशीष जमीन पर लेटा हुआ था, जैसे सीन की मांग थी। ईशा के हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे तेल आशीष के कपड़ों पर डालने लगी। थोड़ा और झुको, लेट जाओ आशीष, सुरेश सर फिर बोले। डालो डालो, बस, अब माचिस उठाओ। पूरा सेट सन्न था। किसी की सांस भी सुनाई दे रही थी। ईशा ने माचिस की तीली हाथ में ली। उसकी आंखें आशीष की आंखों से मिली। वहां डर था, भरोसा भी था और एक अनकहा सवाल भी। सुरेश सर की आवाज फिर गूंजी, देख रहे हो सब, अब जला दो और फेंक दो। तीली जली। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ईशा का हाथ हवा में ठहर गया। वो चीख पड़ी, नहीं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसी पल उसके हाथ से जली हुई तीली गिर गई और तेल ने आग पकड़ ली। आशीष के कपड़ों में आग की लपटें उठने लगीं। सेट पर अफरा तफरी मच गई। कोई पानी ढूंढ रहा था, कोई कंबल। सुरेश सर चिल्ला रहे थे, छोड़ो उसे, सीन पूरा होने दो, कैमरा बंद मत करो। लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। आशीष तड़प रहा था। उसकी चीखें अब अभिनय नहीं लग रही थीं, वो असली थीं। ईशा दौड़कर उसके पास गई। आशीष, उसने चीखते हुए कहा और पास पड़ी चादर से आग बुझाने लगी। बाकी लोग भी दौड़े। किसी ने पानी डाला, किसी ने उसे उठाया। आग धीरे धीरे कम हुई, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुरेश सर गुस्से में बोले, ये क्या किया तुमने ईशा, सीन खराब कर दिया। ईशा ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। आप पागल हो गए हैं क्या? ये फिल्म है, किसी की जान नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती इसे जाने दूं, मैं इसे जलते हुए नहीं देख सकती। आशीष को कुर्सी पर बैठाया गया। उसकी हालत खराब थी। मेकअप आर्टिस्ट और असिस्टेंट उसे पकड़कर बैठे थे। वो धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, सर, आपने कहा था सब कंट्रोल में होगा। सुरेश सर कुछ पल के लिए चुप हो गए। सेट पर खड़े लोग अब एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती किसकी थी। क्या ये सिर्फ एक सीन था जो बिगड़ गया, या इसके पीछे कुछ और भी था? ईशा धीरे धीरे सुरेश सर के पास आई। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, एक फैसला था। सुरेश सर ने गुस्से में कहा, एक्टर हो तुम, जो कहा जाए वो करो। ईशा ने सिर हिलाया, नहीं सर, मैं इंसान भी हूं। आशीष ने मुश्किल से खड़े होकर कहा, बस करो, ये फिल्म है, जंग नहीं। उसके शब्द जैसे सबको आईना दिखा रहे थे। कैमरा अब भी चालू था। हर एक भाव रिकॉर्ड हो रहा था, डर, गुस्सा, पछतावा। लेकिन इस बार कोई कट बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और तभी सुरेश सर ने धीमी आवाज में कहा, एक्शन, जैसे वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि सीन खत्म हो चुका है। क्या ये सिर्फ एक खतरनाक सीन था, या किसी की महत्वाकांक्षा ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया था? आग बुझ चुकी थी, लेकिन दिलों में जो चिंगारी लगी थी वो अभी बाकी